हेलो दोस्तों, मैं उपक्रम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं तमाम जानकारी घर से रिलेटेड आपको देते रहता हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई एक जानकारी लेकर के। दोस्तों देखिए, जब आपका घर बनता है, जब आपका प्लॉट बनता है, तो आप सोचते हैं कि आप ठेकेदार को जो हायर कर रहे हैं, जिस ठेकेदार को आप काम दे रहे हैं, देखिए वो आपके साथ क्या क्या शर्त रखेगा और आप उसके साथ क्या क्या शर्त रख सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जिस ठेकेदार को आप काम दे रहे हैं उसके ठेकेदार के जो काम है और चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि पहला काम उसे तजुर्बा भी ना हो और आप उसे काम दे दें, तो देखिए आपके घर का मकान का जो लॉस है वो हो जाएगा, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होगी। और नॉलेज नहीं होगी तो देखिए वो काम नहीं करा पाएगा। कुछ ना कुछ आपके प्लॉट में किसी न किसी चीज़ को लेकर गड़बड़ होती रहेगी। कभी कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कभी कहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब उसे तजुर्बा ही नहीं है तो देखिए वो उस रास्ते को आगे बढ़ाएगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। देखिए, अगर आप ठेकेदार को पकड़ करके काम करा रहे हैं, ठेकेदार को आपने काम दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले आप ठेकेदार से शर्त क्या रखें। तो देखिए बात आती है कि आप जब बुनियाद खोदेंगे तो देखिए उस बुनियाद से पहले आप ठेकेदार को पैसे देंगे या नहीं देंगे, ठेकेदार आपसे कितने ले सकता है, आप कितने दे सकते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तब आप उसके ठेकेदारी का काम स्टार्ट कराएं। देखिए सबसे पहले जब आप बुनियाद खोदेंगे तो ज़्यादा में ज़्यादा आप उसे 30 से 40 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये दे सकते हैं, जब आप काम स्टार्ट कराएं तब की बात बता रहा हूँ। वरना आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना दें, 1-2 लाख रुपये अमाउंट में ना दें, आप 20 हज़ार रुपये दें उसे स्टार्टिंग के तौर में, ताकि आपका काम स्टार्ट हो जाए। जैसे ही आपका काम स्टार्ट होता जाए वैसे ही आप उसे अमाउंट देता जाए। देखिए सबसे पहले आपको क्या कितना देना होता है, जब आपका प्लंथ बीम तक काम आ जाए, जैसे कि आपका जो कॉलम खड़े होकर जब प्लंथ बीम पड़ता है, तब तक आपको देखिए 15% पैसा देना होता है, जिस रेट के अनुसार आपका काम तय हुआ है। रेट आपका जो भी हो, जो आपने रेट दिया है, रेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि रेट क्या देना चाहिए और क्या होना चाहिए एक्चुअली में ठेकेदार के लिए। देखिए अगर आपका प्लंथ बीम पड़ चुका है, तब तक आपको रेट के अनुसार 15% पैसा उसे दे देना चाहिए। और 15% पैसे में ठेकेदार अपनी लेबर को भी दे देगा, अपना जो जितना भी यूजुअल सामान लाने के बाद अपनी लेबर को देने के बाद उसको भी खर्चे के लिए पैसे बच जाएंगे। आपको ऐसा ना हो कि 30-35% तभी दे दें, तब आपका जो है लॉस हो सकता है, क्योंकि ठेकेदार देखेगा अभी मुनाफा हो गया है, आपने कुछ कहा उसे काम के लिए, तो देखिए वो छोड़ के भाग सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, 15% पैसा उसे दे सकते हैं। तो देखिए अब हमारा एक पॉइंट हो गया, यहाँ तक हम आ गए प्लंथ बीम तक। अब हम बात करते हैं यहाँ से जब हमारे कॉलम भरे जाएंगे और देखिए हमारे ब्रिक वॉल होंगी, चौखट विंडो लगेंगी, उसके बाद देखिए हमारे लेंटर का काम होगा। जैसे ही आपका कॉलम भरने स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आपका कॉलम भरने के बाद फिर आपकी जो ब्रिक वॉल है वो रेडी हो जाए, आपकी चौखट विंडो है वो लग करके तैयार हो जाए, उसके बाद काम आता है हमारा सेटरिंग का। देखिए जब आपकी सेटरिंग का नंबर आ जाए, जब जैसे ही आपकी सेटरिंग लगनी स्टार्ट हो जाए, तब देखिए ठेकेदार आपसे पैसे की डिमांड करता है, क्योंकि उसे सेटरिंग वाले को देना होता है। सेटरिंग वाला भी जब पैसे ले लेता है, कम से कम अगर उसकी छत एक छत अगर उसकी 50,000 की बैटरी है, तो कम से कम सेटरिंग वाला 20 से 25 हज़ार रुपये उससे ले लेता है। तब वो माल ला के अपनी सेटरिंग अपने आपके प्लॉट पर डालेगा, क्योंकि कुछ सामान उसे नया भी लाना होता है, कुछ सामान उसका पुराना होता है। तो इस तरीके से वो कम से कम 25 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मतलब एडवांस में ले लेता है। उसके बाद अपना सामान ला के आपकी छत पर डालेगा, और जो 25 से 20 हज़ार रुपये जो बचते हैं सेटरिंग वाले ठेकेदार के, देखिए वो जिस दिन छत की कास्टिंग होती है, जिस दिन छत आपकी पड़ती है, उस दिन वो ठेकेदार से लेता है। तो देखिए आपको पैसा कब देना है, आपको जब ठेकेदार आपका कहे कि देखिए हम नया माल मंगाएंगे, आपकी छत में लगना है और हमारे पास माल की कमी है, तो इस तरीके से हमें सेटरिंग वाले को देना है। तब देखिए ठेकेदार को आप छत के अकॉर्डिंग जिस रेट में आपका तय हुआ मकान, और देखिए आपकी जो छत पड़ने वाली है, आपको पता होगा कि आपका छत का एरिया कितना बैठ सकता है, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो तय किया है कि हमें इतना पैसा देना है अपनी छत तक, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको ठेकेदार को कुछ पैसे दे देने चाहिए, ताकि जो सेटरिंग का काम है वो जल्दी आपका पूरा हो जाए और देखिए आपका जो काम है वो ना रुके। देखिए जब आप सेटरिंग वाले को दे देते हैं, तब आपकी सेटरिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है नंबर सरिया वाले का। देखिए ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रेट अगर आप इस तरीके का रख रहे हैं, तो देखिए इस रेट में आप सरिया बंधाई भी ठेकेदार की तरफ कर सकते हैं, ठेकेदारी सरिया बंधाई का पैसा देगा। और आप इस रेट में नहीं दे रहे हैं उससे काम, तो देखिए उसका पैसा सरिया बंधाई का आपको देना पड़ सकता है। तो देखिए अगर आपने इस रेट में दिया है, तो उस रेट में सरिया बंधाई ठेकेदार देगा, तो देखिए आपकी कोई झंझट नहीं है। आप अपना सीमेंट, रोड़ी, डस्ट इस बात को उपलब्ध करके रखें, जब आपका सरिया बंध जाए और जब आपकी छत की कास्टिंग हो, जिस दिन आपकी छत पड़ेगी उस दिन आप क्या करें, देखिए उस दिन सारे दिन आपकी छत की ढलाई हो जाएगी। तो देखिए शाम को जब ठेकेदार का
काम ख़त्म हो जाएगा तब ठेकेदार आपको पेमेंट के लिए कहेगा, क्योंकि उसे मशीन वाले को भी देना है जिसने आपकी छत की ढलाई की है, देखिए सेंटरिंग वाले को भी देना है, सरिया वाले को भी देना है, प्लस अपनी लेबर का भी खर्च चलाना है। तो देखिए उस समय आप क्या करें, कम से कम 70% ठेकेदार की तरफ से काम हो जाता है आपका। तो 70% यानी आपकी छत बन रही है 3 लाख की, तो आप सोच सकते हैं 70% आपका कितना बनना है, तो उस हिसाब से उसको पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि उसको पैसे नहीं देंगे तो देखिए वो आगे का जो जिन्होंने काम किया उन्हें कहाँ से देगा, और वो काम अधूरा अगर रह गया तो देखिए आपका ही लॉस होगा। तो इस वजह से आप 70% उसे दे दें। 30% जो आपका रह जाएगा तो देखिए उसको आपको देना होता है। जैसे कि आपका जो चुनाई का काम थोड़ा बहुत कहीं पाए कहीं किसी चीज़ को लेकर के, आप जब आपका प्लास्टर होता है तब आपको फ्लोर बाय फ्लोर कंप्लीट करता चलना चाहिए अपना रेट। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ रेट की। देखिए अभी अगर फ़िलहाल की बात की जाए तो अभी जो समय चल रहा है रेट का वो 200 रुपये स्क्वायर फीट का चल रहा है। 200 रुपये स्क्वायर फीट में ठेकेदार क्या क्या करके देगा, देखिए 200 190 100 210 इतना ही चल रहा है आसपास। एग्जैक्ट में अगर दो बात अभी करें तो फ़िलहाल में लोग 200 तक कर दे रहे हैं, 200 से 190 तक कर दे रहे हैं। तो देखिए 200 वाले रेट में ठेकेदार आपको क्या क्या करके देगा। 200 वाले रेट में ठेकेदार आपको सेंटरिंग लगा के देगा, सरिया बना के देगा, सारी छत के नीचे की ब्रिक वॉल करके देगा, प्लास्टर अंदर बाहर का करके देगा, और देखिए अगर आपने तय किया है तो नीचे की ग्राउंड फ्लोर की पीसीसी करके देगा। और देखिए जितने भी रिपेयर होगी जब आपका टाइल पत्थर का काम हो जाएगा वो सारी करके देगा। और देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं इसमें चालाकी के तौर पर अंदर का प्लास्टर कर देते हैं, बाहर का प्लास्टर नहीं करते हैं। तो आप तय कर लें इस बात को, वो बाहर का प्लास्टर भी करके देगा, क्योंकि 200 रुपये का अगर रेट है तो, और आपने 180 रुपये का रेट दिया तो देखिए वो सरिया बंधा के नहीं देगा, सरिया आपको भी बंधवाना पड़ सकता है। अगर उसने तय किया है, आपने तय कर लिया है तो देखिए 180 के रेट में सरिया आप भी बंधवा सकते हैं, प्लास्टर वो अंदर बाहर का करके देगा, पीसीसी आप तय कर ले। और देखिए फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की छत जो है देखिए उस पर क्या है, आप अद्धे रोडे अगर आपने तय किया है तो आप पूछ ले डला के देंगे नहीं देंगे। हालांकि ठेकेदार इस चीज़ को डला करके नहीं देते हैं, वो आपको कराना होता है। ग्राउंड फ्लोर में पीसीसी ठेकेदार अक्सर करा के देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 2024 का रेट कंस्ट्रक्शन का घर बनाने का। अगर आपको अब भी कुछ पूछना है इसमें तो देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको घर बैठे सारी जानकारी नॉलेज देता रहूँगा। तो दोस्तों मैं हूँ प्रेम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम सिविल वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।